जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज़ हमारा 39th। सो 39th में हम लोगों से कहा जा रहा है ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r rolls without slipping on a rough concave surface of large radius r. It makes small oscillation about the lowest point. Find the time period. So यहाँ पर हम लोगों से कहा जा रहा है कि एक बॉल है जिसका कि मास स्मॉल m है और रेडियस स्मॉल r है। सो इस तरह से एक बॉल दिया जा रहा है जो किसी कॉन्केव सरफेस पर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन कॉन्केव सरफेस ऑफ लार्ज रेडियस r। तो हम लोगों को इट मेक्स स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द लोएस्ट पॉइंट। तो हम लोगों को इसका टाइम पीरियड इवेल्युएट करना है। तो देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज ये हमारे पास कोई कॉन्केव सरफेस है जिसका कि रेडियस सपोज ये कैपिटल R है हमारे पास। तो ये किसी लोएस्ट पॉइंट के अबाउट बताया जा रहा है, मीन्स इस पॉइंट के अबाउट ये बैक एंड फ्रोथ जो है वो अपना ऑसिलेशन कर रहा होगा, हमें इस तरह से कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो ब्लॉक है उसका मास हम लोगों से दिया जा रहा है। सपोज ये ब्लॉक है उसका मास स्मॉल m है और इसका जो रेडियस है दैट इज़ स्मॉल r। सो इसको हम लोग दूसरे कलर से दिखा सकते थे तो ज़्यादा बेहतर होता। सो ये जो है दैट इज़ स्मॉल r। अब ये वाला जो टोटल है, ये टोटल जो है अप टू दिस वैल्यू ये जो है वो हम लोगों से दिया जा रहा है कितना, क्योंकि ये टोटल कॉन्केव सरफेस के रेडियस के इक्वल होगा। सो ये जो टोटल डिस्टेंस दिया जा रहा है दैट इज़ हमारा कैपिटल R। फिर हम लोगों से कहा जा रहा है इट टेक्स स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द लोएस्ट पॉइंट, फाइंड द टाइम पीरियड। तो हम लोग को इसका टाइम पीरियड पता करना है जब ये किसी लोएस्ट पॉइंट के अबाउट स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है। तो अभी यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है रोलिंग विदाउट मीन्स रोल्स विदाउट स्लिपिंग। तो रोल्स विदाउट स्लिपिंग का क्या मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट कोई इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है और वो कहा जा रहा है कि वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिप हो करके, मीन्स यहाँ पर जो है अगर वो ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है और स्लिप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मीन्स सपोज ये जो यहाँ पर ग्राउंड के साथ ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा तो ऑलवेज इन रेस्ट में रहेगा, मीन्स ये हमेशा ये पॉइंट जो है वो रेस्ट में होगा। तो सपोज इस ऑब्जेक्ट पर अगर कोई टॉर्क लग रहा होगा मीन्स जिसकी वजह से ये रोल कर रहा है, तो हम लोग अगर सपोज इस कोई कंडीशन ले रहे हैं कि एक इस डायरेक्शन में एक टॉर्क है कि इस डायरेक्शन में टॉर्क है, तो उसका इक्विवेलेंट हम लोग इसका मोशन देखेंगे कि ये कौन से डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि अगर इस टॉर्क को हम लोग इस टॉर्क का इफेक्ट इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों टॉर्क इक्वल होना चाहिए और इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए ताकि ये पॉइंट जो होगा वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था कि प्रीवियस प्रॉब्लम में 38th प्रॉब्लम में कि यहाँ पर जो था वो एक mg sin थीटा का फोर्स लग रहा था। सो mg sin थीटा का फोर्स इस डायरेक्शन में कुछ लग रहा था। अब देखिए इसका एक दो कंपोनेंट हो जाता था, वन इधर में mg लगता था हम लोग कहते थे और इधर एक डायरेक्शन में कुछ यहाँ पर जो है वो क्या हो जाता था तो mg cos थीटा, और ये इस मीन पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा होता था तो ऑसिलेशन कर रहा होता था। और ये डायग्राम हम लोग बनाते थे, फिर इस एंगल को थीटा कहते थे तो इस एंगल को भी थीटा लेते थे। उस तरह से ये वाला जो कंपोनेंट हो जाता था वो mg cos थीटा हो जाता था। तो अब देखिए इस पॉइंट को, इस ऑब्जेक्ट को जब हम लोग यहाँ पर सेपरेटली देख रहे होंगे तो हमको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर इस पार्ट में इस mg को अगर हम लोग ब्रेक कर देंगे तो इसका दो कंपोनेंट बन जाएगा, एक ये वाला कंपोनेंट अब ये वाला कंपोनेंट। तो अब हम लोग mg को भूल जाएंगे और जस्ट इसके कंपोनेंट के ऊपर कंसीडर करेंगे कि ये इस पर क्या टॉर्क दे रहा होगा। तो देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करते हुए जस्ट आ रहा होगा, तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो कुछ नहीं होगा, वो जीरो होगा। तो यहाँ पर जो टॉर्क बन पाएगा ओनली ड्यू टू दिस फोर्स बन पाएगा। तो वो फोर्स हमारा क्या होगा तो देखिए mg ऑफ साइन थीटा का एक फोर्स लगेगा।
तो इस ऑब्जेक्ट पर अगर mg ऑफ साइन थीटा का एक फोर्स लग रहा है और ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसका मास m और रेडियस r दिया है, इस प्रॉब्लम में हमसे कहा जाए एक स्फेरिकल बॉल कहा गया है। तो ये देखिए इस mg ऑफ साइन थीटा की वजह से, इस फोर्स की वजह से जो यहाँ पर टॉर्क बन रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो mg ऑफ साइन थीटा इनटू यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो जस्ट ये वाला जो स्फेरिकल बॉल था उसका जितना रेडियस है वो, तो उस पार्ट को हम लोग स्मॉल r लिखेंगे। तो इस वाले फोर्स की वजह से जो टॉर्क बन रहा है उसको हम लोग इस तरह से लिखें, तो ये हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि यही जो है वो उस टॉर्क को बना रहा होगा, ये फोर्स उस टॉर्क को बना रहा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अभी हम लोग स्फेरिकल बॉल के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पता करते हैं वो किस तरह से, तो देखिए अगर मेरे पास कोई एक स्फेरिकल बॉल है तो हम लोग को पता है कि उसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr स्क्वायर। सो 2/5 mr स्क्वायर होता है ये सेंटर के अबाउट। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, तो इस पॉइंट के अबाउट पता करना है, नॉट अबाउट सेंटर, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट हम लोग जो है वो टॉर्क देख रहे हैं। सो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से एक टॉर्क जनरेट कर रहा है और इस पर एक फोर्स लग रहा है उसकी वजह से एक टॉर्क जनरेट हो रहा है। सो ये दो टॉर्क जब बैलेंस होंगे तब हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोल्स विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन फॉलो कर रहा है और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो अभी चलिए हम लोग यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट सेंट्रल पॉइंट वो क्या होता है, तो 2/5 mr स्क्वायर। अब देखिए लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, तो इस पॉइंट के अबाउट चाहिए। तो इस पॉइंट के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सो देखिए सेंटर से कितना का दूरी पर है, तो r के दूरी पर, तो इसके अबाउट यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं mr स्क्वायर। तो अब इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, तो दिस एक्सिस प्लस दिस एक्सिस, इस दो को ऐड कर देंगे, तो mr स्क्वायर प्लस 2/5 mr स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 mr स्क्वायर बाई 5। सो हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पता चल चुका है। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, mg साइन थीटा। सो साइन थीटा को जस्ट हम लोग यहाँ पर लिखा करते थे स्मॉल वैल्यू के लिए थीटा। सो ये हमारा हो गया r और i को हम लोग लिखने वाले हैं 7/5 mr स्क्वायर इंटू दिस अल्फा। सो जस्ट हम लोग अगेन ये मैग्नीट्यूड कंडीशन ही देखेंगे और यहाँ पर तो जस्ट दोनों बैलेंसिंग कंडीशन में है तो उसको केयर करने का हमें ज़रूरत नहीं है, साइन को केयर करने का ज़रूरत नहीं है। सो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर से एक r और यहाँ पर से भी एक r जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बना g थीटा इज इक्वल्स टू 7/5 r इंटू अल्फ़ा। सो अगर हम लोगों ने अल्फ़ा का वैल्यू को चेक करेंगे तो हम लोग क्या पता चलेगा, 5g थीटा बाई 7 ऑफ r, ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा के इक्वल। सो अल्फ़ा क्या होता है हमारा, तो अल्फ़ा जो होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। देखिए अब जब हमें इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन पता चल चुका है तो इस ऑब्जेक्ट का जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा अगर हम लोग उसको पता करने का ट्राई करेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो लीनियर एक्सेलरेशन होगा एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस, सो इनटू r। तो इस तरह से हम लोग अब अगर इसका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इवेल्युएट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन अगर इवेल्युएट करेंगे तो ये हम इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इवेल्युएट होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो बनेगा 5g थीटा अपॉन 7r इंटू r है। सो ये हम लोगों को क्या पता चलेगा, तो देखिए a इंटू ये और ये कैंसिल होगा तो बनेगा 5g थीटा बाई 7। सो ये हम लोगों को ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास फॉर ये स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों को पता चल चुका है। तो अब देखिए
जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को केयर करेंगे अबाउट दिस पॉइंट, तो यहाँ पर देखिए ये टोटल डिस्टेंस हमारा r था और ये ऑब्जेक्ट जस्ट हम लोग जब ऑसिलेशन कर रहा था तो हम लोगों ने इसको प्रीवियस प्रॉब्लम में ही समझ लिया था कि ये काइंड ऑफ सस्पेंशन वाला जैसे पेंडुलम होता था उसी तरह से ये होता है और ये इस पॉइंट के अबाउट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रहा होता है। तो हम लोग उसका टाइम पीरियड कुछ इवेल्युएट किए थे, तो जस्ट हम लोग को इस प्रॉब्लम को भी अब उसी तरह से केयर करना है और इसका जो है वो ऑसिलेशन और टाइम पीरियड जो कुछ भी पूछा गया होगा वो हम लोग इवेल्युएट करेंगे। तो अभी देखिए जब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो ये डिस्टेंस हम लोग को कितना पता चलेगा, तो देखिए ये डिस्टेंस जो पता चलेगा दैट विल बी r माइनस ऑफ r। सो अब इसके सेंटर से जो इसका सस्पेंशन का पॉइंट है ये दिस वैल्यू का है। तो अगर हम लोगों ने इसका सेंटर ऑफ सस्पेंशन से अगर हमने इसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर लिया तो यहाँ पर हम लोग अब क्या कह सकते हैं इस पॉइंट के, अब यहाँ पर देखिए ये जो एक्सेलरेशन हमने इस स्मॉल ब्लॉक के लिए इवेल्युएट किया था तो यही एक्सेलरेशन से ये पूरा सिस्टम जो है वो ऑसिलेट कर रहा होगा। अगर हम लोग इस तरह के किसी सिस्टम को कंसीडर करेंगे तो जो इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वही तो इस सिस्टम का भी एक्सेलरेशन होगा ना। तो अगर हम लोग अब ये कहें कि ये सपोज इस स्मॉलर ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन था अबाउट सेंटर ऑफ मास, सो हम इसको जस्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारा इतना के इक्वल हो रहा था। तो अब जो सिस्टम है उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इस एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो इस सिस्टम के एक्सेलरेशन को मैं ये कह रहा हूँ और mg(θ/7 ये इसके इक्वल है। अब देखिए ये जो है वो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है, तो अगर ये ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है तो इसके लिए अब हम सिस्टम का एक्सेलरेशन इवेल्युएट कर रहे हैं। मीन्स उसमें अगर स्ट्रिंग होता और मास होता इस तरह का सिस्टम अगर होता तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो आता है वो r इंटू यहाँ पर अब जो अल्फा होगा इसको मैं अल्फा नॉट कह देता हूँ। सो एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट दैट पॉइंट मीन अबाउट द सस्पेंशन पॉइंट जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो इसके इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर से अगर हम लोग r का वैल्यू दिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये r जो है वो अब r ना रह के यहाँ पर क्या बन चुका है, तो r माइनस ऑफ r बन चुका है। तो जस्ट इस टर्म को हम लोग इस तरह से लिखेंगे जब सिस्टम कंसीडर कर रहे होंगे, तो ये वाला वैल्यू जो बन जाएगा दैट विल बी r माइनस ऑफ r स्मॉल r। सो ये हमारा वैल्यू इवेल्युएट हो चुका है। तो अब हम लोग जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम अगर चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मीन्स स्ट्रिंग मास सिस्टम, तो ये हो जाएगा θ/7 इंटू r माइनस ऑफ r। अब इस एंगुलर एक्सेलरेशन को जब हम लोग ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा दैट इज 5g/7 इंटू r माइनस ऑफ r। सो ओमेगा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी √5g/7 इंटू r माइनस ऑफ r। सो ये वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिए हैं। तो अब देखिए ओमेगा का वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिए, तो टाइम पीरियड अगर इवेल्युएट करना होगा तो 2π/ओमेगा करेंगे और इस तरह हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 2π अंडर रूट और बाय में ओमेगा था सो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू r माइनस